हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डी के स्टडी पॉइंट। हमने पहले चैप्टर की वीडियो बना दी जिसका नाम था लास्ट लेसन। आज हम सेकंड वीडियो शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि साहिब कौन था। इसमें दो करेक्टर है बेसिकली। एक करेक्टर है साहिब और एक करेक्टर है मुकेश। अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ रहते थे। साहिब जो था वो सीमापुरी में रहता था और जो हमारा मुकेश है वो फिरोजाबाद में रहता है। आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो सीमापुरी एरिया है वो हमारे जो दीपक सर है और मैं हूँ, वो हमारे घर से 20-25 मिनट दूरी का रास्ता होगा। जब हमारे सर ने हमें ये चैप्टर पढ़ाया था तो हम सोच रहे थे सीमापुरी इतनी पास है, इस सीमापुरी की बात हो रही है। हम सोच रहे थे कहीं और की बात हो रही है, बट उन्होंने बताया कि यही सीमापुरी है जो हम 25-20 मिनट दूर है। तो आइए देखते हैं फिर टॉपिक पे। पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, ये क्या थे, इनका ड्रीम क्या था, ये था, और उसके इन दोनों के हिसाब से फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। देखते हैं साहिब का। साहिब लिव्स इन सीमापुरी, एन एरिया सिचुएटेड एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो सिचुएटेड है, हमारे घर के पास है बेसिकली। ही इज अ पुअर रैग पिकर, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो ये। इस फुल नेम इज साहिब आलम। इसका पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। आपने देखा होगा सिकंदर टाइप, वो भी एक टाइम पे अपने लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ही कहलाता था। मुकेश, मुकेश को देख लेते हैं। मुकेश कहाँ का रहने वाला है? फिरोजाबाद का। आपको अगर मैं बता दूं तो फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर है? बैंगल्स के लिए, जो हमारी चूड़ियाँ हैं बैंगल्स के लिए बहुत मशहूर है। हर गली में, हर चौराहे पे आपको एक न एक फैक्ट्री तो दिख ही जाएगी, और मार्केटों में तो बैंगल्स की भरमार है फिरोजाबाद में। मुकेश इज अ यंग बॉय हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? जो सारे बैंगल मेकर थे, जो उसी फैक्ट्री में काम करते थे फिरोजाबाद में जो सिचुएटेड है। ही डजंट वांट्स टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन, ही वांट्स टू बिकम अ कार मैकेनिक। उसे अपनी फैमिली का प्रोफेशन कभी नहीं पसंद था, वो अडॉप्ट भी नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना जो ड्रीम है वो एक भट्टी में खोदे जहाँ पे बैंगल्स बनाए जाते हैं। तो वो क्या बनना चाहता था? एक कार मैकेनिक। अब दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन बनता है मुकेश का। पहला क्वेश्चन बनता है मुकेश का, इट इज पॉसिबल टू मुकेश परस्यू हिज ड्रीम। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल था मुकेश के लिए, वो अपने ड्रीम परस्यू करे, कार मैकेनिक बने। ऐसा कहा जाता है कि जो फिरोजाबाद है वो बैंगल्स के लिए बहुत मशहूर है, बट उसकी फैमिली उसको ये करने के लिए कभी परमिशन नहीं देगी, क्योंकि उसके दादा, पापा, उसकी माँ, यहाँ तक कि उसकी बहन भी सारे फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं बैंगल बनाने में। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई मोहल्ले वाले या फिर घर वाले भी कोई कोई होते हैं, सबके तो मैं नहीं कह रहा, अगर एक बंदा निकलना चाहे कहीं और के लिए तो वो सारे जितने भी हैं वो उसको पकड़ के एक जगह ले आते हैं कि नहीं तू ये चीज़ नहीं करेगा, ये हमारा प्रोफेशन चलता हुआ आ रहा है पहले से ही, तू भी बैंगल्स ही बनाएगा फैक्ट्री में। तो ये उसके लिए वो था, मतलब पॉसिबल था उसका ड्रीम परस्यू करना। तो आप, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं साहिब आलम पे। हमारे जो ऑथर है, ऑथर ने अपने पास से ये क्वेश्चन बनाया। ऑथर ने ये क्वेश्चन बनाया है कि साहिब जो एक टी स्टोर पे काम करने लगा था रैक पिकिंग को छोड़ के, क्या वो अब भी अपना मास्टर है? इज हिज ओन मास्टर नाउ, क्योंकि वो तो रैक पिकर था और रैक पिकिंग को छोड़ के वो अब एक
टी स्टॉल पे काम करने लगा था। तो ये नहीं था, वो अपना मास्टर नहीं रह चुका था। जैसे हम कहीं चाय पीने जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे काम करने लगते हैं, हम आवाज़ लगाते हैं कि हमारे लिए एक चाय लगाओ, तो वो चाय देता है हमें। तो ये एक नौकर टाइप हो गया। मगर जो साहिब था वो रैक पिकिंग करता था, उसको चाहे वो कोड़ा उठाए या उसको कुछ पैसे मिल जाए या फिर गोल्ड वोल्ड भी मिल जाता है कभी कभी, तो किसी की किस्मत अच्छी होती है। तो वो उस टाइम जब वो कूड़ा उठाता था तो वो अपना मास्टर था, जब उसका दिल करेगा तो वो उठाएगा, उसका दिल नहीं करेगा तो वो नहीं उठाएगा। तो जब अब वो चाय की दुकान पे काम करने लगा, उसको चाय देनी ही देनी है, अपने जो उसका बड़ा हेड है, उस्ताद है, उसकी बात उसे माननी ही माननी है। तो वो अब अपना नहीं रह गया, मास्टर अपना मास्टर नहीं रह गया। अब ये मुकेश से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जो ये क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स, क्रैब्स का मतलब तो जानते होंगे, क्रैब्स जो एक दूसरे को पकड़ के खींचते रहते हैं। उन्होंने एक जाल बुन रखा था फिरोजाबाद के बैंगल्स फैक्ट्रियों में। अब कोई काम करेगा मजदूर, जो हमारे मनी लैंडर्स हैं, मनी लैंडर्स, वहाँ के पुलिसमैन हैं और जो लैंडलॉर्ड है, ये समझ लीजिए फैक्ट्री के आदमियों को जीने ही नहीं देते, मैं तो ऐसा कहूँगा। जो मनी लैंडर्स हैं वो गरीब आदमी को इतना पैसा दे देते हैं ब्याज पे कि तू इतना ले ले और हमें 5-6% का ब्याज देते रहे इतने पे। तो उनके दादा पापा बच्चे ये उधारी करते करते ही समाप्त हो जाते हैं। एक चीज़ तो हमारी क्रैप्स की ये हो गई कि अब मैंने लिया तो मेरा बच्चा देगा, फिर उसका बच्चा देगा, फिर उसका बच्चा देगा, फिर हम वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। पुलिस मैन है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, आके परेशान करते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं कि इसको काम क्यों करवा रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो, बहुत सारी बातें होती हैं। और जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड कभी भी इनका तबादला कर देता है कहीं पे भी कि आज आपको यहाँ नहीं, यहाँ काम करना चाहिए, ये ज़मीन में किसी और को दे रहा हूँ। तो इनका ना ठिकाना होता ना कुछ होता, ये एक्सप्लॉइट होते ही रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बने, यहाँ से भी हमारे 2 क्वेश्चन बने। एक हमारा ऑथर का क्वेश्चन और दूसरा मैंने बताया, हाँ एक क्वेश्चन और, कि जो साहिब आलम है ये पहले कहाँ रहता था, क्योंकि सीमापुरी में तो आया था ये पहले कहाँ रहता था दोस्तों, ये था बांग्लादेशी। बांग्लादेशी माइग्रेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर सीमापुरी या फिर और छोटे छोटे उसमें स्टेट्स में बसे हुए हैं, एरिया में बसे हुए। उन्होंने अपना एक एरिया बना रखा है कि इतने में बसे हुए, फिर इतने में, फिर इतने में। मगर जो सीमापुरी है वहाँ पे थोड़ी तादाद इनकी ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा ये हो गया, सेकंड इसका ही हो गया। अगर आपने अभी तक पहले लेसन के, हमारे लास्ट लेसन की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखी जाके, और हमें बताइए कि वीडियो कैसी बनी, और ये वाली बताइए वीडियो कैसी है। सो थैंक यू सो मच। विद रिगार्ड्स DK स्टडी पॉइंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय।